नमस्कार। भारत और पाकिस्तान का संबंध हमेशा एक नाजुक संतुलन पर टिका रहा है। ये दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी हैं, जिनके बीच कई युद्ध हुए हैं। आज हम 2025 की एक काल्पनिक स्थिति पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। क्या भारत पाक संघर्ष का स्वरूप 2025 तक बदल चुका होगा, और अगर हां तो कैसे? आइए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक नजर डालते हैं। अब 2025 तक दोनों देशों ने अपनी नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे होंगे। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। वहीं पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और सेना का प्रभाव अभी भी एक प्रमुख कारक होगा। चीन का पाकिस्तान पर बढ़ता आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव और भारत का पश्चिमी देशों के साथ सामरिक सहयोग का विस्तार भी जारी रहेगा। आर्थिक स्थिति को देखें तो 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही होगी, जिससे उसे अपनी सैन्य शक्ति पर अधिक खर्च करने की क्षमता मिलेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बाहरी रण और आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही होगी, जिससे उसकी रक्षा क्षमताओं पर सीधा असर पड़ सकता है। अब अगर सैन्य क्षमताओं की बात करें तो 2025 तक भारत ने अपनी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तैनात कर लिया होगा, जो उसके हवाई क्षेत्र को अभेद्य बनाएगा। राफेल और सुखोई जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का बेड़ा मजबूत होगा। स्वदेशी रक्षा उत्पादन जैसे तेजस और विभिन्न मिसाइल प्रणालियों पर जोर जारी रहेगा। नौसेना का विस्तार हिंद महासागर में उसकी भूमिका को और बढ़ाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाने की कोशिश करेगा, खासकर चीन से प्राप्त JF-17 थंडर और अन्य उपकरणों के माध्यम से। हालांकि उसकी प्रगति भारत के मुकाबले धीमी रहेगी। परमाणु निवारक के रूप में दोनों देशों के लिए परमाणु हथियार अभी भी एक निवारक के रूप में काम करेंगे, जो किसी भी बड़े पूर्ण पैमाने के युद्ध को रोकेगा। यह एक ऐसी लाल रेखा है जिसे पार करने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहेगा। 2025 में भी संघर्ष के कुछ पारंपरिक और कुछ नए ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। नियंत्रण रेखा पर तनाव की बात करें तो सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें और छोटे पैमाने की झड़पें जारी रह सकती हैं। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी सीमित सैन्य कार्रवाइयों की संभावना बनी रहेगी। आतंकवाद के संदर्भ में पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकवादी समूहों द्वारा भारत में बड़े हमलों की कोशिशें हो सकती हैं, जो भारत को कड़े जवाबी कार्रवाई के लिए उकसा सकती हैं। कश्मीर मुद्दा भी एक अहम कारक होगा, जहां कश्मीर घाटी में आंतरिक अशांति या बाहरी समर्थन से होने वाली गतिविधियां तनाव बढ़ा सकती हैं। जल विवाद की बात करें तो सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ता दबाव या किसी भी प्रकार का उल्लंघन एक गंभीर ट्रिगर बन सकता है। साइबर युद्ध में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए साइबर हमले, जो एक नए प्रकार के संघर्ष की शुरुआत कर सकते हैं, यह एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र होगा। और अंत में सूचना युद्ध के तहत दुष्प्रचार और झूठी खबरें फैलाकर आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें भी एक बड़ा खतरा होंगी। यदि 2025 में कोई संघर्ष होता है तो उसका स्वरूप पिछले युद्धों से काफी अलग हो सकता है। यह सिर्फ जमीन या हवा तक सीमित नहीं रहेगा। सीमित और तीव्र पूर्ण पैमाने पर युद्ध की संभावना कम है। इसके बजाय यह सीमित, तीव्र और त्वरित सैन्य कार्रवाइयों पर केंद्रित होगा। तकनीकी प्रभुत्व युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा। ड्रोन, प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हवाई श्रेष्ठता, भारत की बेहतर वायुसेना और S-400 जैसी प्रणालियों के कारण हवाई श्रेष्ठता भारत के पक्ष में रहने की संभावना है। समुद्री आयाम, अरब सागर में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सीमित झड़पें हो सकती हैं। असम्मित युद्ध, पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ असम्मित युद्ध या प्रॉक्सी के इस्तेमाल पर निर्भर रह सकता है। साइबर और सूचना युद्ध की तीव्रता, युद्ध के साथ साथ साइबर हमले और सूचना युद्ध भी चरम पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन और रूस जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया संघर्ष की अवधि और तीव्रता को प्रभावित करेगी। वे तुरंत डी-एस्केलेशन और बातचीत का आह्वान करेंगे। 2025 में किसी भी भारत पाक संघर्ष के गंभीर निहितार्थ होंगे,
दोनों देशों के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान, सैन्य खर्च में वृद्धि, सामाजिक अस्थिरता और नागरिक हताहतों की संभावना। क्षेत्रीय स्थिरता, दक्षिण एशिया की स्थिरता दांव पर होगी। वैश्विक प्रभाव, परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच किसी भी संघर्ष का वैश्विक शांति और सुरक्षा पर गहरा असर पड़ेगा। अंत में यह स्पष्ट है कि 2025 तक भी भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव बना रहेगा। हालांकि नई तकनीकों का अधिग्रहण संघर्ष के स्वरूप को बदल देगा, इसे अधिक सीमित, तीव्र और तकनीकी रूप से उन्नत बना देगा। परमाणु निवारक अभी भी पूर्ण पैमाने पर युद्ध को रोकेगा, लेकिन साइबर युद्ध, ड्रोन हमले और सूचना युद्ध जैसे नए आयामों की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में बातचीत, कूटनीति और आपसी समझ ही इस संवेदनशील रिश्ते को स्थिर रखने का एकमात्र रास्ता होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें बताएं और ऐसी ही गहन विश्लेषण वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।